पहला क्या आ गया हमारा प्लग गेज। प्लग गेज किस प्रकार का हमारा, ये हमारा है लिमिट गेज, ठीक है। देखो प्लग गेज होता है, यह एक प्रकार का लिमिट गेज है जो किसी जॉब में एक ही साइज के बड़े होल की भीतरी माप जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार का गेज का सिरा वो और दूसरे सिरे पर नॉट को लिखा जाता है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, यह एक प्रकार का लिमिट गेज है जो किसी जॉब में एक ही साइज में बने होल, मतलब होल इंटरनल चेक करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, प्लग गेज का, ठीक है। इसके दो सिरे होते हैं, एक वो और ठीक है। नॉट बोल हाँ, ये नॉट बोल नो गो दोनों मतलब एक ही है, ठीक है। बस यहाँ पे नॉट बोल लिखा है, यहाँ पे नो गो, मतलब अंदर नहीं जाने वाला। ये अपना डबल इंडेड प्लग गेज, ठीक है। ये ऐसा दिखता है प्लग गेज। सर नो हो सकता लोअर लिमिट होता है पता है, हाँ। वो सिरा क्या है, न्यूनतम स्वीकृत माप। न्यूनतम मतलब मैंने बताया था लो लिमिट, लो लिमिट क्या रहता है, वो सिरा, ठीक है, प्लग गेज में, ठीक है। और क्या है, इसके बराबर होता है तथा नॉट गो सिरा अधिकतम स्वीकृत माप के बराबर होता है। नॉट गो क्या होता है, हाई लिमिट, और वो सिरा क्या होता है, लो लिमिट, ठीक है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, डबल एंडेड। डबल एंडेड बोले तो एक साइड इधर एक साइड इधर, तो ये क्या होगा, डबल एंडेड, ठीक है। उसका फिट है सर 12 लाइन से। हाँ ये हो, ये 5 12 और H7, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, 12 mm का रेडियस है, वो चेक कर सकता है। H क्या, H7 क्या अपना, ये अपना क्या है, टॉलरेंस का नंबर टेबल आता है, टॉलरेंस चार्ट, ठीक है। उसमें लिखा रहता है टॉलरेंस कितना मेजर कर सकता है। इसके अपना उसमें देखते हैं ना 0.02, ठीक है। तो ये इसका टॉलरेंस रहता है कि 12 mm के व्यास के लिए कितना टॉलरेंस रखा जाएगा। ये सब कोई ऐसे नहीं दे देता कि इतना mm का टॉलरेंस, कोई लोग बनाते हैं ना, उन सब का मेजर देखते हैं कि इसका हाई लिमिट कितना रखेंगे, लो लिमिट कितना रखेंगे, ठीक है। उस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या आ गया हमारा, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव क्या होता है, दोनों सिरे एक ही साइड में ऐसे, ठीक है। लंबा वाला क्या रहेगा, वो सिरा, छोटा वाला क्या रहेगा, नो वो सिरा, ठीक है। इसमें भी देखो, ये वाला छोटा है, ये वाला लंबा है कुछ, लेकिन क्या है, ये डायम बड़ा रहेगा, ये डायम है छोटा रहेगा, ठीक है। वैसे ही देखो ये वाला हल्का सा डिफरेंस रहता है, क्योंकि उतना टॉलरेंस आंख से चेक नहीं कर सकते। ये लंबा रहेगा, ये आगे वाला क्या रहेगा, इसमें वो सिरा, पीछे वाला क्या है, छोटा वाला नो वो सिरा। इसे पहचानने का एक और तरीका है, ये देखो, इसमें रेड आ गया, वहां पे जो मार्क रहेगा, साथ खांचा बनेगा ना, उसमें क्या रहेगा, रेड रेड कलर सा, देख सकते हो। तीसरा क्या हमारा, पेपर प्लग गेज। पेपर प्लग गेज, पेपर चेक करने के लिए यूज करते हैं। पेपर बोले तो इंटरनेट पेपर ना, जैसे इसमें रहता है स्लिप, सॉकेट, ड्रिल, उसमें पेपर सेम रहता है, ड्रिल बिट, वो सब तो पकड़ते हैं ना इसी से। और उसमें भी रहता है लेजर मशीन के टेलीस्कोप में रहता है, उसको चेक करना इसी से होता है, ठीक है। जब बनाते हैं ना उसको इसे चेक करते हैं, तो क्या अपना ठीक है। कोई सा भी इंटरनल थ्रेड है, अब आपको बोल्ट लगाना है, ठीक है। मैंने एक आपको प्लेट दिया, उसमें मैंने प्लेट काट दी, ठीक, चूड़ी बना दी इंटरनल बोल्ट करके, तब आप उसमें बोल्ट लगाना है, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, वहां से स्टोर से लाओगे स्क्रू का बॉक्स, मतलब बोल्ट का बॉक्स, और क्या देखोगे कौन से जा रहा है, कौन से जा रहा है, कौन से जा रहा है। इससे आप कितना बहुत समय लग जाएगा बहुत समय। लेकिन आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, होल में उसमें गेज लगाओगे,
ठीक है, चेक कर लो उसका इंटरनल कितना कितना आ रहा है 7 में 8 में, उस हिसाब से आप गेज से आओगे, गेज से क्या करोगे चेक करोगे कि कितने का वोल्ट चाहिए, उससे पता चल जाएगा कि कितना का गेज उसमें गया है 7 एमएम का, ठीक है। तो आप 7 एमएम का क्या जाओगे वोल्ट फिर लाके टाइप कर लोगे, उससे आपको आसानी होगी। पता है थ्रेड चेक करते हैं इंटरनल थ्रेड, ठीक है। इसमें भी देखो एक साइड क्या है वो, ठीक है, लंबा है ना, लंबा सिरा क्या कहलाता है और छोटा सिरा नो। और इसमें क्या होगा टेपर में, टेपर क्या होता है, टेपर क्या होता है किस चीज जो को चेक करना है ना, ठीक है। क्या चेक करेंगे डालेंगे और देखेंगे वो इधर ऐसे पब्लिक नहीं होगा, मतलब इधर उधर हिलेगा, ठीक है, वो एकदम फिक्स जाता है, तब क्या होगा वो सही रहेगा। अगर वो इधर उधर ऐसे ऐसे होने लगा ना दूसरा दूसरा तो क्या होता रहेगा वो गर्म होगा, ठीक है। दूसरा क्या है अपना, दूसरा आया हमारा स्नैप गेज। तो स्नैप गेज होता क्या है, यह अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का होता है। इसके द्वारा ग्राफ में बाहरी साइज जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, व्यास मापा जाता है। यह निम्न प्रकार की है, मतलब क्या होता है अंग्रेजी का सी आकार, ये अंग्रेजी का सी जैसे दिख रहा है, ठीक है, ये ऐसे सी वो सीरा हुआ ठीक है। प्लग गेज में क्या था, वो सीरा मतलब लोअर लिमिट और नो गो सीरा मतलब अपर लिमिट। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आता है उल्टा, ठीक है। अपना जो गो सीरा हो जाएगा उसमें आ जाएगा अपर लिमिट और नो गो सीरा क्या आ जाएगा लोअर लिमिट, ठीक है। इसमें क्या होता है जो नो गो सीरा वो छोटा रहता है और गो सीरा क्या रहता है बड़ा रहता है, ठीक है। मतलब बोलने को गो सीरा हो जाएगा अपना हाई लिमिट और नो गो सीरा क्या हो जाएगा लोअर लिमिट। तो जैसे कि लोअर लिमिट बोले तो अगर कोई साइज जैसे बड़ा आ गया, ठीक है, लोअर लिमिट से जैसे मैंने बोला था 9.98 से बड़ा, तो कितना आएगा 9.99, ठीक है। तो क्या होगा उसमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है, नो गो में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा हमारा वो आएगा अपना लोअर लिमिट, ठीक है, 9.98 से वो छोटा रहता है, ठीक है। तो वो लोअर लिमिट और वो सीरा क्या हो जाएगा 10.02 से बड़ा रहेगा, लोग उससे ऐसे रहेगा, उसके अंदर जॉब आ जाएगा 10.02 से 9.98 तक कोई सा जो उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अपना वो हो जाएगा इसमें अपर और वो हो जाएगा लोअर, और उसमें क्या हो गया था लगेज में वो लोअर अपर, ठीक है। दोनों चीज कंफ्यूजन नहीं होना इसमें, दो चीज में है गो और नो गो सीरा, इसी एक को याद कर लो और दूसरा उसका उल्टा, ठीक है। पहला था प्लेन स्नैप गेज। प्लेन क्या करता है, कोई सा भी जॉब हो गया उसका चौड़ाई, मोटाई, थिकनेस ये चेक करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं प्लेन, ठीक है। इसके दो सिरे होते हैं, एक साइड दो साइड, ठीक है, प्लेन में। दूसरा क्या है एडजस्टेबल स्नैप गेज, ये अपना एडजस्टेबल स्नैप गेज, ठीक है। इसमें भी क्या रहता है, एक रहता है वो, दूसरा क्या रहता है, ठीक है। इसको हम इसको द्वारा थोड़ा टाइप कर सकते हैं ऊपर नीचे, दोनों साथ साथ अपना चेक कर सकते हैं, मतलब सेट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या अपना थ्रेड स्नैप गेज, थ्रेड स्नैप गेज ये है थ्रेड स्नैप गेज, ठीक है। इससे हम चूड़ी चेक करेंगे, वोल्ट को लगाएंगे घुमाते रहेंगे तो वो अगर चल गया तो सही है, अगर चलेगा उसमें तो वो मतलब जॉब उसके साइज का नहीं है, दूसरा साइज का, ठीक है। चौथा क्या अपना थ्रेड गेज, थ्रेड स्नैप गेज, रोलर टाइप। रोलर टाइप का सब ये इसमें ये रोलर बनाना है, इसमें
ठीक है, कोई से भी हम लोग लेकर टाइट करेंगे, बोल्ट को चलाएंगे ना, तो एक वो सीधा रहेगा, एक वो सीधा, एक इस तरह रहना चाहिए, एक में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या आएगा अपना रिंग गेज। रिंग गेज क्या करता है? यह गेज का रिंग गेज का प्रयोग जो कि भारी साइज नापने के लिए करते हैं। आमतौर पर इनके द्वारा गोलाकार या सिलिंड्रिकल जो कि भारी मापा जाता है। मतलब रिंग गेज बोले तो रिंग छुरी जैसा रहेगा आपका, ठीक है, कंगन जैसे। ये अपना क्या है? रिंग गेज। ये क्या काम करता है? इसका जो टायर है, ठीक है, सिलिंड्रिकल जो है, इसका टायर चेक करने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ लगाए, यहाँ तक पूरा इसमें डाल दिए, तो क्या होगा? अपना चेक हो जाएगा। ठीक है, इसके भी दो, एक वो दूसरा नो, एक जगह डाल चाहिए, दूसरा नहीं डाल चाहिए। ठीक है, इसके द्वारा हम टेपर भी चेक कर सकते हैं रिंग गेज से। अब हमने उसमें क्या किया? प्लग टेपर प्लग गेज से हमने इंटरनल चेक किया था, और ड्रिल बिट का उसका टेपर से चेक कर सकते थे उसके प्लग गेज से। ड्रिल बिट का नहीं कर सकते थे, ठीक है, स्लिप सॉकेट का बाहरी वाला नहीं कर सकते ना, वो इंटरनल चेक कर सकते थे, इंटरनल टेपर। ये क्या करेगा? एक्सटर्नल टेपर, सिलेंडर जो है ना, वो चेक करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? टेपर रिंग गेज। ठीक है, रिंग गेज रहेगा, और उसमें क्या रहेगा? एक इधर का डाया बड़ा रहेगा, इधर का डाया छोटा रहेगा, शंकु ऐसा आता रहता है। ठीक है, शंकु जैसा रहता है ना, कोन जो खाते हो आइसक्रीम खाते हो, ठीक है, उसके जो बाहरी सरफेस रहेगा उसे चेक करेंगे हम रिंग गेज से, और जो इंटरनल रहेगा उसे किससे करेंगे? टेपर रिंग गेज। ठीक है, ऐसे टेपर रिंग गेज से। प्लेन रिंग गेज वही बाहरी डाया सेकुलर डाया वगैरह चेक करेंगे, और टेपर रिंग गेज वही टेपर चेक करेंगे, एक्सटर्नल। थ्रेड रिंग गेज क्या करेगा? थ्रेड चेक करेगा। अब हमने तो बोल दिया था कि कोई सा भी नट था, जो प्लेट था, उसे हमने इंटरनल चेक किया था, तो प्लग गेज को तो किया ना। अब जैसा बोल्ट का साइज है, ठीक है, उसमें हमें नट चढ़ाना है, तब फिर किसका उपयोग करेंगे? हाँ, अब हमें तो उसका साइज पता नहीं, बोल्ट का कौन सा साइज का बोल्ट है वो, ठीक है, और उसमें हमें नट चढ़ाना है, कोई सा भी एक उसके साइज का। ठीक है, तो बहुत सारे नट ले आएंगे बॉक्स नट का, और क्या करेंगे? एक एक उसमें चढ़ाते चलेंगे। पता चला 100 बॉक्स थे, और पूरे लास्ट में 100 वाला नंबर आया, वही उसमें लगा, तब तक तो दिन निकल जाएगा। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में लग गया पहला वाला, तब तो किस्मत के दिन, और 100 वाला लगा तो फिर टाइम वेस्ट। ठीक है, तो उसको चेक करेंगे। पहले क्या? बोल्ट को चेक करेंगे, कौन सा साइज का उसमें बोल्ट है। ठीक है, तो उसे चेक करेंगे, थ्रेड को कौन सा साइज का कटा है, उसके बाद उसमें हम बोल्ट फिट करेंगे उस साइज का। ठीक है, 8 mm का, 9 mm का, 10 mm का। ठीक है, समझ में आया? अब आगे हमारा फिलर गेज। ठीक है, फिलर गेज क्या करता है? इसे थिकनेस गेज भी कहते हैं, थिकनेस गेज। ठीक है, इसका प्रयोग दो फिटिंग पार्टों के बीच का गैप चेक करने के लिए किया जाता है। फिटिंग पार्ट्स, जैसे आप लोग जॉब बनाते हो फिटिंग जॉब, उसमें जो बीच में गैप आता है उसे चेक करते हो किससे? कितना गैप आ रहा है, चेक कर पाओगे? बने पेपर से, माइक्रोमीटर से चेक नहीं कर पाओगे ना। और केवल क्या दिखता है? चेक करते हो कि उधर से रोशनी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर उधर से लाइट दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? वो गैप दिख रहा है। ठीक है, और लाइट नहीं दिख रहा मतलब गैप नहीं दिख रहा, मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन उसमें भी गैप रहता है, लाइट दिखता नहीं, ऐसा है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? फिलर गेज। ये देखो क्या है, पत्ती ब्लेड को बोलते हैं, काटना पत्ती आता है, बस उसी तरीके रहता है, मतलब पतला, बहुत पतला रहता है ना। वैसे
रस्सी पतला रहता है ये। ऐसे पत्ती के सेट में रहता है, ठीक है, इसे हम चेक कर सकते हैं। क्या क्या था, पार्ट्सों के बीच की गैप को चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका अलग अलग मोटाई की पत्तियां का सेट होता है, अलग अलग थिकनेस का सेट रहेगा, ठीक है, 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm का अलग अलग सेट रहेगा, ठीक है, जिन्हें एक होल्डर में रिपीट द्वारा जोड़ा जाता है। एक होल्डर है ये, ठीक है, ये होल्डर है ये वाला, ठीक है, इसमें रिपीट द्वारा सेट कर देते हैं। प्रत्येक पत्ती के ऊपर उसकी मोटाई का साइज लिखा होता है, जैसे जो भी साइज का रहेगा तो उसमें साइज लिखा रहेगा। जैसे उसमें क्या था, प्लग गेज में लिखा था 12 हाई 12 करके, क्या था वो 12 mm का डायल था, ठीक है, तो उसी प्रकार उसमें भी लिखा रहेगा कितने mm का है, 1 mm का है, 2 mm का है, 3 mm का है, उस प्रकार से उसमें लिखा रहता है, ठीक है। देखो ये सेट स्टार्ट होता है न्यूनतम कम से कम कितना होता है, 0.03 mm से 1 mm तक 0.01 mm के सेट में होता है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, उसके बीच में माप देखो 0.03 सबसे लास्ट वाला, ठीक है, सबसे कम मापेगा 0.03, उससे छोटा नहीं माप सकता, और सबसे उससे ऊपर क्या रहेगा 1 mm तक, ठीक है, ज्यादा गिर नहीं रहता, थोड़ा सा रहता है ना वो चेक करने के लिए। 1 mm तक 0.01 mm के स्टेप क्या बोल रहा है, स्टेप से मतलब है जैसे कि 0.03 था, उसके बाद वाला क्या रहेगा 0.04 0.05 0.06 0.07, ऐसे करके एक mm की स्टेप में मतलब 0.01 mm की स्टेप में आगे बढ़ता है, ठीक है। और ब्लेड की लंबाई ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना रहेगा 100, ठीक है। BIS के अनुसार थ्रेड गेज 4 सेट होते हैं। BIS पढ़े हो, पढ़े सुने सुने हो, फुलफॉर्म क्या होता है, से कुछ यूरो इंडियन स्टैंडर्ड का, ठीक है। से ISO का इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से समझ में आया इसका सेट कैसे रहता है, 1 mm के स्टेप से 0.03 1 mm तक, ये 4 के सेट में होते हैं, ठीक है, 4 का सेट बोले तो 0.03 mm तक से 1 mm तक भी इतना, फिर उसके बाद 1 mm से 5 mm तक, 6 mm से 10 mm तक, ऐसे मतलब एक सेट रहता है, ऐसे उसका रहता है। हॉलो पंच का सेट रहता है, कितने सेट में आता है हॉलो पंच, 5 के सेट में आता है, आता है ना, पढ़ो हॉलो पंच क्या काम आता है, हॉलो पंच तो पंच सर किसी जो छेद में आंतरिक है आपको छेदा करने के बाद सॉफ्ट मेटल होता है सर, उसमें बेल्ट क्या आता है, सीट मेटल में, हाँ सीट मेटल प्लास्टिक लेदर ये सब में होल्ड करने के लिए बेल्ट का बेल्ट खरीदो, वहाँ पे करता है, क्या करता है, आपका साइज नहीं आता, फिर क्या करता है वो पंच करता है, होल्ड करता है उसमें, वो उसका देखो उसका नोक कैसा रहता है, अंदर से खोखला रहता है, बस वही है होल्ड पंच। पहले गौर किए थे किसे क्या बोलते हैं, नहीं कौन नहीं देख पहले क्या बोलते थे उसे, होल्ड करने का मशीन, ठीक है, वही वो क्या है अपना सोलर पंच, ठीक है, उसमें सेट रहता है, देखना छोटा बड़ा साइज का, एक क्या करता है कि केवल निशान लगाता है, ठीक है, दूसरा क्या करता है थोड़ा टाइट मतलब इकट्ठा करता है, काटता है, फिर तीसरा क्या करता है पूरा आग लगा देता है। पहले क्या करेगा, सेट रहता है उसके 5, पहले थोड़ा सा करता है, फिर उसके बाद दूसरा लगाओ, फिर थोड़ा और, फिर तीसरा लगाओ, ऐसे करते करते आग लगा देता है, ठीक है। छोटा पतला पतला अगर रहेगा तो तुरंत हो जाएगा एक ही बार में, अगर ज्यादा मोटा रहेगा तो दूसरा सेट करना, ठीक है। आ जाओगे आने भी नहीं थोड़ी देर बाद, एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो फ्लैट गेज
फ्लैट गेज को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? त्रिज्या। थिकनेस गेज। और मास्टर गेज को रेफरेंस गेज। डिफरेंस गेज। ये तो थोड़ा जो दूसरे दूसरे नाम रहते हैं ना, इन सबको याद रखना, ये काम आते हैं। कई समय क्वेश्चन आते हैं और आप लोग पढ़ा मास्टर गेज, वहाँ पूछ दिया रेफरेंस गेज। रेफरेंस गेज क्या काम आता है? आप लोग हमने रेफरेंस गेज पढ़ा ही नहीं, हमने पढ़ा मास्टर गेज, इंस्पेक्शन गेज, वर्कशॉप गेज, लिमिट गेज और स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज तो पता ही सब पढ़े, फिर हमने वो रेफरेंस गेज पढ़ा ही नहीं, दिक्कत आ जाएगी ना फिर। ये याद रख लेना थोड़ा, बहुत सारे रहते हैं ना नाम, एक ही टूल्स के बहुत सारे नाम रहते हैं, जैसे कि ऑड लेग कैलिपर। ऑड लेग कैलिपर के नाम रहते हैं जेनी कैलिपर, गंगा कैलिपर, थर्मोप्रोटेक्ट कैलिपर, ठीक है। और फाइल उसका एंड फाइल को दस्ती रहती, हिंदी में दस्ती रहती। आप लोग दस्ती रहती फिर क्या होता है? नहीं, दस्ती रहती क्या होगा? ये आपने तो हैंड फाइल पढ़ा था और पेज फाइल पढ़ा था, ये सब इसमें थोड़ा बहुत जो सेकंड सेकंड नाम होता है ना, ये सब याद कर लेना, ठीक है। ये रेडियस गेज हमने क्या पढ़ा था? थिकनेस गेज के बारे में पढ़ा था, जो दो लोब की बीच की गैप जो चेक करता था, ठीक है। अब ये करता है रेडियस गेज। रेडियस गेज क्या बनेगा? रेडियस चेक करना। रेडियस कितने का आना चाहिए? 7 mm का रेडियस है, 8 mm का रेडियस है, तो रेडियस बना दो, किससे बना दो? मतलब वो प्रोटेक्टेड ग्राउंड। डिवाइडर से डिवाइडर और कंपास से और प्लानर। ट्रेनर से, बी कंपास से, ठीक है। बनाते हो जी। इसी का तो एक पॉइंट रखा, दूसरे से कितना बनाना है उस हिसाब से नाप लेके खींच लेते हैं, ठीक है, साइड लेके। लेकिन उसे चेक कैसे करोगे? बना तो दिया आपने, लेकिन चेक कैसे करोगे? वो सही है कि गलत है, चेक करना भी पड़ता है ना। अब जो बनाते हो मार्किंग करते हो हाइट से, उसके बाद बनने तक चेक करते हो ना कितना साइज होना है, नहीं होना। वैसे आपने तो राउंड तो बना दिया साइड से, लेकिन कितने का साइज वो चेक कैसे करोगे? कैलिपर पर चेक कर पाओगे? नहीं। माइक्रोमीटर से? नहीं। उसके लिए चाहिए ना गेज, मतलब दूसरा टूल चाहिए ना उपकरण। तो क्या करोगे? रेडियस को चेक करने के लिए रेडियस गेज का उपयोग करेंगे, ठीक है। इसे फिलेट गेज भी कहते हैं, फिलेट रेडियस गेज। देखो दूसरा नाम आ गया इसका भी। ये पतला स्टील जो बना जाता है, हार्डन स्टील, ठीक है। इसके द्वारा विभिन्न साइज के रेडियस वाली उत्तल और अवतल, उत्तल और अवतल मतलब उत्तल मतलब जो उभरा हुआ सतह है, अवतल अंदर दबा हुआ है, ठीक है, समझ गए? मतलब उभरा हुआ और दबा हुआ, ठीक है। ये वाला अपना क्या क्या कहलाएगा? ठीक है। और ये वाला अंदर जैसे ऐसे वाला और ऐसे वाला उत्तल ऊपर उभरा है वो। इससे बड़ा बताऊं मैं? अवतल जो एक्सटर्नल है, भाई एक्सटर्नल इंटरनल से सब लोग बाकी से उत्तल अवतल से कन्वर्जन होता है इंग्लिश में। एक्सटर्नल बोले तो ये है आप किसी से में हाँ, ये देखो ये अपना एक्सटर्नल चेक करना, ये वाला, ठीक है। और ये अपना एक्सटर्नल चेक करना, ठीक है, जिसमें इंटरनल कटा हुआ है। ये क्या कर रहा है? इसमें एक्सटर्नल कटा हुआ वो इंटरनल चेक करता है, ठीक है। ये जो अब ये चेक करना है, तो ये
ये एक तरीके से क्या है इंटरनल, ठीक है। अंदर दबा हुआ तो ये किससे चेक होगा, इससे चेक होगा इस वाले से, इस वाले से चेक होगा ना, एक्सटर्नल वाले से इंटरनल चेक होता है, ठीक है। अब यहीं पे ऐसा है ये उससे चेक होगा नहीं होगा ना, इसके लिए क्या लगेगा इंटरनल, जिसमें इंटरनल कटा होगा, ठीक है, एक्सटर्नल रेडियस है। तीन के सेट में मिलते हैं, तीन के सेट, वही सेट वाला जो बोला था कि यहाँ से यहाँ तक रेंज रहता है उसका, 1 mm से 7 mm तक 0.5 mm, और रेफरेंस गेज उसमें थिकनेस गेज में कितना था 0.01 स्टेपलर था, ठीक है। मतलब क्या होता है 1 mm आया, उसके बाद कितना आएगा 1.5 mm, ठीक है। फिर उसके बाद 2.5, ठीक है। 1 से 7 तक एक, उसके बाद 5.5 से 7.5 से 15 तक, ठीक है। उसके बाद कितना है 15.5 से 25 mm, ठीक है से, ठीक है। सब में कितने कितने होंगे स्टेप है 1.5 इंडिविजुअल, मतलब ये स्टेट में रहते हैं 1 से 7 mm तक, तो 1 रहेगा, मतलब उसके बाद 1.5 ऐसे करके मतलब जैसे 10 का सेट आ गया, ठीक है, 10 पत्ती उसमें, ठीक है, 1 से 7 तक, और 7 से 15 तक, फिर 10 से, फिर 15 से 25 तक, फिर 10 से, ऐसे, ठीक है। लेकिन क्या होता है इंडिविजुअल, अगर हमें केवल एक ही चाहिए, ठीक है, क्या है इंडिविजुअल व्यक्तिगत रेडियस 1 mm से 100 mm तक 1 mm के स्टेप में मिलते हैं, ठीक है। मतलब 1 mm पे एक अलग रहेगा, 2 mm का अलग रहेगा, 3 mm का अलग रहेगा, 4 mm का अलग रहेगा, 5 mm का अलग अलग रहेगा, ऐसे सेट में नहीं रहते वो, ऐसे सेट में नहीं रहेगा, वो सब क्या रहेगा अलग अलग रहेगा, ठीक है। समझ में आया कैसे, बाकी ये उतना ये नहीं है, इसमें मत जाना, बस ये जानना कि रेडियस गेज क्या काम होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस चेक करने के लिए काम होता है, ठीक है। छठवां क्या है हमारा स्क्रू पिच गेज, स्क्रू पिच गेज ये क्या होता है, ये देखो इस गेज का प्रयोग थ्रेड की पिच को चेक करने के लिए, थ्रेड का पिच, जैसे पिच बोले तो ग्रेड हेक्सा ग्रेड का पिच बोलते हैं, क्या रहता है उसमें एक दांत से जो सामने वाले दांत की पिच करते हैं, और क्या क्या रहता है, एक वो हो गया, एक होता है टीपीआई, होता है थ्रेड पर एक कितने दांते कटे हैं, थ्रेड कितने कटे हैं, ये सब क्या रहता है पिच, एक दांत से दूसरे दांत की पिच, ठीक है, दूरी, और 1 इंच में दूरी, वो क्या कहलाता है टीपीआई, थ्रेड पर इंच, तेल पर इंच। इस केस का प्रयोग थ्रेड के पिच को जांच करने के लिए किया जाता है, इसके द्वारा स्क्रू थ्रेड की प्रोफाइल की तुलना भी की जाती है। स्क्रू थ्रेड की प्रोफाइल बोले तो थ्रेड वाला चित्र पढ़ेंगे, मतलब इसको प्रोफाइल कहते हैं, स्क्वायर है, वी आकार का है, कि एंगल में बना है कोई, कि ऐसे झुका हुआ है, ऐसे झुका हुआ है, प्रोफाइल मतलब उसका कैसे दिख रहा है, शेप कैसा है, ठीक है, वो चेक की जा सकती है। प्रत्येक ब्लेड में 25 से 30 mm तक थ्रेड की प्रोफाइल बनी होती है, 25 से 30 mm, मतलब क्या बोलता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, ये वाली दूरी ना, ये देखो ये चेक करना है, तो इतना जो दूरी आया ना, इसमें ऐसे दांते बने हैं,
ये सब क्या कहलाएगा अपना, ये 25 से 30 ये दूरी की बोल रहा हूँ, कितने कितने दांत बोले रहते हैं, ठीक है। हेड के अनुसार अलग अलग स्टैंडर्ड में बने होते हैं, हेड के अलग अलग स्टैंडर्ड रहते हैं ना, उसके साथ BHW, PA, DSA, BTEC इत्यादि। BHW ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्ड, BA ब्रिटिश एसोसिएशन, BSF ब्रिटिश स्टैंडर्ड और फाइन, ठीक है। और BSP ब्रिटिश स्टैंडर्ड 5, बहुत सारे थ्रेड रहते हैं, मिट्रिक थ्रेड, एकमेट थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, नका थ्रेड, बटरस थ्रेड, स्क्वायर कटराउंड, ठीक है। ये सब क्या थ्रेड के बहुत सारे प्रकार हैं, तो उसका अनुसार क्या क्या अलग अलग पे पीछे किए जाते हैं, तो इसको पीछे किए जाते हैं उसके अनुसार, ठीक है। ये वाला लेफ्ट और राइट वाला, लेफ्ट राइट बोले तो लेफ्ट राइट थ्रेड, लेफ्ट हैंड थ्रेड, राइट हैंड थ्रेड, उनके लिए वही अलग अलग, वही वाला है ये वाला थ्रेड ना ये राइट है, ठीक है। बाकी देख लो, ये भी वैसे सेट बनाते हैं, रेडियस केस पे और क्या नाम, रेडियस केस, रेडियस के इसका ग्राफ प्लेट प्लेट, ठीक है। ये बताओ, आप लोग रीथ्रेड रहता है, रीसेट रहता है, उसकी स्क्वायर थ्रेड चेक कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, स्क्वायर वी ऐसे रहता है, इसलिए बोला है यहाँ पे कि अलग अलग स्टैंडर्ड में बने होते हैं, अलग अलग थ्रेड के अनुसार अलग अलग